हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। मैं भानुप्रिया। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन का जो सीरीज है पॉलिटी का, उसका हम तीसरा सेट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। जैसे ही पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका आंसर लिख लीजिए, फिर आप मिलाइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ कितना गलत, और कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है बर्मा, दूसरा है सिंगापुर से, तीसरा थाईलैंड से, चौथा है जापान से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेते हैं? किससे परामर्श लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी, न्याय मंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर होगा, जिसमें राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में, मॉस्को में, कराची में। तो इसका आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपका है राज्यसभा, लोकसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? यहाँ पे पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको कम और ज़्यादा का अधिकार किसके पास है? ऑप्शंस है आपका राष्ट्रपति, राज्य का विधानमंडल, संसद या राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है संसद। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन, धर्म, विधानमंडल, प्रथा। तो आधुनिक समय विधि का एकमात्र साधन जो है शासन है। शासन के माध्यम से ही विधि का एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है विधि को। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ये होगा कि लोकसभा में अगर बराबर मत पड़ता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। निर्णायक मत देने का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका उल्लेख जो है नहीं है। वन, रेलवे पुलिस, शिक्षा या विद्युत। तो इसका आंसर होगा वन। तो यहाँ पूछा है कि राज्य सूची में जो है वन का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है, या सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है आपका समाज में भेदभाव न हो, समाज में कोई मतभेद ना हो, कानूनों को के सामने सब समान है, समाज में सब समान है। इसका आंसर हो जाएगा समाज में भेदभाव ना हो, यह सामाजिक समानता का अभिप्राय है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? ऑप्शन है आपके वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, योजना आयोग, संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत की जनता द्वारा,
संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा या निर्वाचन मंडल द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? पहला ऑप्शन है आपका विधि मंत्रालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा जो है संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद के पास ही जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाल ही में न्यायाधीशों की संख्या को लेकर के संशोधन हुए तो वर्तमान में कितने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, नाबार्ड बैंक की सिफारिश पर, और अगला है आपका वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, संविधान द्वारा और संसदीय कानून द्वारा। तो इसका आंसर है संसदीय कानून द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष जो है एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? यानी जो यूएनओ है उसको कहेंगे, उसका जो जनरल असेंबली के अध्यक्ष एकमात्र जो भारतीय महिला कौन थी जो बनी थी? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा है पद्मजा नायडू और चौथा है पुपुल जयकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। वो पहली भारतीय महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो आंसर हो जाएगा संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान, स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, संघीय राजस्व के अंश। तो यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा सरकारी अनुदान। यहाँ पे देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ऑप्शन से आपका संपत्ति पर कर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर और विशेष कर। तो ये इसमें भी आंसर आपका सरकारी अनुदान होगा। यहाँ पे बस पूछा है कि अधिकतम आय का स्रोत क्या है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि जो यानी धन हेतु किस पे निर्भर होती हैं। तो वो भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस उसको दो तरीके से पूछा गया जिसका आंसर एक है। तो आपको ध्यान देना, अगर अधिकतम आय का स्रोत पूछा है तभी सरकारी अनुदान होगा, अगर ये पूछे कि वो किस पर निर्भर होती हैं तो ये भी सरकारी अनुदान पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। उत्तर प्रदेश, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर मैं पीछे बता चुकी हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद में शामिल हैं
केवल लोकसभा, दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा और राष्ट्रपति, चौथा है केवल राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। अगर यहाँ पे आंसर देता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो तीनों जो है संसद के भाग होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।